है, बड़े बड़े महानदियों में जो है दोस्तों नहीं मिलता है। तो बहुत सुकून मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ करके जो है तो दोस्तों मैं इनको प्रीति भी आ गए हैं और सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे उधर और जा भी रहे थे। ये हैं शशांक को प्रीति छोटे और इनको घर में मोनू के फास्ट हाय। ये देखो और एक जो है ये हमने तो देखा था कभी 10 साल पहले ये बच्चे, और हमने तो जब भी देखा था तब भी जो है वैसे ही लग रहा था। अभी आप देख रहे हैं तो अभी भी वैसे लग रहा है, लेकिन खुशी हो रही है इस बात की कि हमने ओके प्रणाम, फिर मिलते हैं, मेरी बगल में ही है, ठीक है, ओके बाय बाय। फिर आप दिखाना क्या करता है वो, इसको पकड़ना करो ये आ जाओ। हेलो हेलो ये देखो अभी तो अभी वही तो हमने कहा भैया अभी आए हैं तो फिर 2-4 शॉट होंगे तभी फिर जो है जो चीज़ें नई नई बनती है दोस्तों फिर लगता है कि हमें भी जो है वो अपने वहाँ बनाना चाहिए, लेकिन फिर हमारी तो बड़ी दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज है 17 जनवरी 2026 और इस वक्त मैं हूं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में। दोस्तों आज जो चीज़ मैं आपसे कहने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप जब दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, आदर्श बनते हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी का जो है हाथ होता है और बहुत सी चीज़ें आपको जो है सीखने को मिलती हैं और आपको पता चलता है कि समाज में आपको किस तरीके से रहना है और समाज में लोगों को पहचानने की जो चीज़ होती है वो सब आपको समझ में आता है। और जो आज जैसे मैं हूँ, क्योंकि मेरा YouTube चैनल है, लोग मुझे उससे भी जानते हैं और मैं जो गांव में AI वगैरह का काम करता हूँ जानवरों की और उनका ट्रीटमेंट भी करता हूँ, तो उससे भी हमें एक पहचान मिली है और लोगों की नज़रों में एक इमेज बनती है। तब आप बनते हैं लोगों की नज़रों में एक आदर्श, लोगों के लिए एक आदर्श। और इसके पीछे तो इसके लिए कोई ना कोई आपके पीछे होता है। तो दोस्तों जब मैं नैनीताल में था, छोटा बच्चा था, लेकिन क्योंकि आपका जो एक रहन सहन होता है वो होता है उसके हिसाब से एक अलग तरह की चीज़ें सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बीच में अगर आप जाते हैं तो फिर वो आपके लिए आदर्श होते हैं। वो कोई ना कोई ऐसी आपको शिक्षा देते हैं जिसकी वजह से आपको मौका मिलता है जीवन में सुधारने। और हमें भी ऐसा ही मौका मिला। तो वहाँ पर हमारे पुराने पड़ोसी थे पुष्कर कुप्रेती जी और उषा दी। तो कुप्रेती जी जो वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में जो है वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ टीचर थे, और फिर उसके बाद वो नैनीताल में मंगोली में प्रिंसिपल रहे और उषा जी जो है पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। तो उनके साथ रह करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला। और दोस्तों क्या होता है, जब कोई आपके ऊपर एक भरोसा करता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरीके का है, आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तो जब आदमी भरोसे से कहता है कि ये बंदा जो है इस तरह के काम करता है, एक अच्छा इंसान है, तो फिर जो है आप अगर अच्छे नहीं बनना चाहते तो मजबूरी में जो है फिर आपको अच्छा बनना ही पड़ता है। तो आज मैं जिस तरह का इंसान हूँ या अच्छा सोचता हूँ या लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ, वो सब प्रेरणा मुझे मिली है वहीं से। तो आज मुलाकात करेंगे हम श्री पुष्कर कुप्रेती जी से और उषा जी से, और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। ये निकल गया बाहर।
और यहाँ लगे हुए हैं टमाटर, देखो इतने सारे छोटे से पौधे पर जो है इतने, देखिए। और ये है बल नकली अजवाइन, लेकिन दोस्तों इसमें जो है ऐसा लगेगा अगर हम थोड़ा सा इसको टच करते हैं और फिर अगर हम इसको सूंघते हैं तो जो है ये पूरा जो है अजवाइन की जो है लग रहा है कि हाँ हमारे हाथ में अजवाइन है, इस तरह की जो है पूरी खुशबू आ रही है तो ये नकली अजवाइन है। और इधर लगा हुआ पपीते का भी पेड़, ये क्योंकि आजकल तो अब जो है कि पहले हमारे गांव में भी पपीते होते थे, अब तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो है गमले में पपीता लगा है। और टमाटर तो जो है बहुत सारे उसमें लगा रखे हैं और उधर बहुत सारे टमाटर आ भी रहे हैं। तो बाहर जो है अभी चल रही है मोनू शशांकोकृति, जो है ताप रहे हैं घाम बाहर से, तो इधर लेकर के चलते हैं। और बहुत ही जाड़ों में धूप का अलग ही आनंद होता है, ये जो है यहाँ लिया जा रहा है धूप का जो है आनंद। बढ़िया और शानदार जो है नज़ारा भी लग रहा है इधर से सुबह सुबह का, क्योंकि जब मैं बैठा था इधर से तो मुझे शानदार इधर से लग रहा था इधर को, क्योंकि मोबाइल से एक छोटा सा व्यू मैंने लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर अपना निकालते हैं कैमरा। और इधर अभी बहुत से जो है दिल्ली वगैरह में या अगर ऐसी जगह रहती जहाँ स्पेस नहीं है तो वहाँ पर जो है लगाए जाते हैं अभी गमलों में, इसमें सब्जी वगैरह भी बो लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। धूप में जो है अलग ही वो रहता है अभी सुबह सुबह। और इधर चल रहा है सुबह सुबह जो है ब्रेकफास्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल का है कि भाई मसालेदार वगैरह खाना नहीं है, कुछ नहीं करना। तो ये इधर जो है बच्चे लोग का चल रहा है ब्रेकफास्ट। हाय, ये देखो और एक जो है ये हमने तो देखा था कभी 10 साल पहले ये बच्चे को। आपका नाम क्या है? मिस्टू। मिस्टू, हाँ मैंने मिस्टू को देखा था जब छोटा सा था मिस्टू, और इसको तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मन्नू। वन्नू? मन्नू? मन्नू। अच्छा मन्नू। और मन्नू और मिस्टू खा रहे नाश्ते में क्या बना रखा है आज? ये सिवई। सिमई। और सिमई वगैरह ये बना रखा उसकी तरह है, क्या कहते हैं वो? नहीं, पोहा। पोहा की तरह ही है इसमें भी, क्योंकि मटर वगैरह भी डाले हैं, मूंगफली वगैरह भी डली है। अच्छा, नमकीन सिवई। और ये जो खा रहे हैं इसको कहते हैं नमकीन सिवई। आज पहली बार हमने जो है देखी है नमकीन सिवई। ये है नमकीन सिवैया शशांकोकृति मोनू का। और ये है घुगती। घुगती भी बना रखा है। अच्छा, आपके वहाँ भी होते होंगे घुगती का? होता है, ये वैसे दिए होंगे किसी ने? किसी दिए, पर बना कभी कभी बनाते हैं हम लोग। नहीं मतलब वैसे बनाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। त्योहार भी बनाते हैं। अच्छा हाँ, मैंने कहा क्या पता। ये है मोनू का और ये है हमारा नमकीन जो है सिवैया। आज लेंगे नमकीन सिवैया का आनंद। आपको पहाड़ियों में मिलती है। तो दोस्तों पहली बार खा रहा हूँ मैं नमकीन सिवैया। वाकई टेस्टी है। और हम भी जब जाएंगे गांव तो फिर हम भी बनाएंगे नमकीन सिवैया। जखिया भी डाला। तो जो है शशांक और मैं कुकृति के मम्मी उषा दी, और हमने तो जब भी देखा था तब भी जो है वैसे ही लग रहा था। अभी आप देख रहे हैं तो अभी भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन खुशी हो रही है इस बात की कि हमने जैसा देखा था जो है वैसे ही अभी लग रहे हैं। और लेकिन अभी आज जा रहे हैं अपने भाई साहब के वहाँ, राजनगर गाजियाबाद। हाँ, तो वहाँ जा रहे हैं, तो भी आप कल परसों को आएंगे वापस, तो तब होगी मुलाकात। और अभी हम जाएंगे उनको थोड़ी देर में नीचे छोड़ने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे तक छोड़ के आते हैं, फिर बाकी अभी मिलेंगे बंदे, तो फिर उनके साथ में होगा हमारा शूट। और फिलहाल तो दोस्तों अब लिफ्ट से जाना पड़ता है। मैं तो वैसे भी पैदल ही रहता, सीढ़ियों में चढ़ने का वैसे ज़्यादा वो लगता है। अब ये इधर दिल्ली में है तो पहाड़ों में तो इतने ज़्यादा हम लोग पैदल चलते हैं। अब यहाँ 1-2 मंजिला उतरने के लिए भी जो है क्या कहते हैं और लिफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या हुआ?
अभी ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। जो अभी लिफ्ट में चढ़ते थे हम वो अलग था, अभी ये थोड़ा सा इसका अलग। हाँ, अब हुआ चालू हो गई है लिफ्ट। ये पर्सनल लिफ्ट है ना। अच्छा उसके अच्छा बिल्डिंग के साथ में नहीं है। अच्छा अच्छा, ये फिर बाद में लगवाई है ना। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये टाइम है। चलो तो पहुंच गए हम नीचे और कैब आएगी अभी इधर ही। इधर से रास्ता भी, क्योंकि पहली बार हो तो मुझे पता भी नहीं चल रहा किधर को आना किधर को जाना है। तो अभी आएगी कैब, यहीं पर ही आएगी कह रहे हैं कैब। इधर से कल मैं उधर से आया था, इधर से आया था मैं तो। हाँ, तो अभी यहाँ पर ही आएगी कैब। तो अच्छा यहाँ है पूरा ये। अच्छा हाँ, तो इनका पार्क है, सेंटर पार्क है ये। और बहुत ही इंतज़ार हो रहा है कैब का। तो कैब जो है आ चुकी है और अब जाएंगे। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं परसों को। हाँ ओके। तो दोस्तों कैब में जो है बैठ गए हैं और जो वो आएंगी, दीदी आएगी परसों को। तो फिर परसों को होगी उनसे मुलाकात हमारी, और तब तक हम यहाँ एक दो दिन थोड़ा सा घूमेंगे और मिलेंगे शशांक और शरद से भी। दोस्तों जब आप किसी परिवार में रहते हैं या किसी समाज में रहते हैं और जब वहाँ पर रहते तो सारे लोग जब मिल करके रहते हैं तो सबको जो है एक दूसरे की आदत हो जाती है। और जब कोई उसमें से कभी इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत वक्त तक मिल नहीं पाते हैं तो फिर उनकी जो है बड़ी यादें आती हैं आपको, और जो आपका उनके साथ में वक्त गुजरा होता है वो सब याद आता है। लेकिन अभी कभी भी आपको अगर मौका मिलता है तो फिर ऐसी जगह आप जाना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही नैनीताल में जब मैं रहता था तो हमारे वहाँ पर रहते थे उषा दी और श्री पुष्कर कुकरेती जी, जिन्होंने हमको जो है एक अपने घर के सदस्य की तरह ही माना, अपने बच्चे की तरह माना। तो बहुत वक्त से उनसे मुलाकात नहीं हुई। जब से वो रिटायर हुए तो वो आगे अपने बच्चों के पास में, मयंक कुकरेती और शशांक कुकरेती के पास में दिल्ली। तब से मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस बार जब मैं दिल्ली आया तो मैंने सोचा कि ख़ास तौर पर उनसे मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएं और अपने को थोड़ा सा भी ये लगे कि जो आपके अपने चाहने वाले हैं उनसे जो है आप बार बार मिलते रहें। तो दोस्तों ये है श्री पुष्कर कुकरेती जी, और जो नैनीताल में जो है टीचर रहे। कौन सा डिपार्टमेंट था आपका, कौन सा वो था आपका? मैं पहले तो टीचर रहा हूँ GIC नैनीताल प्रॉपर में जी। उसके बाद जो है फिर 2007 से 2010 तक राजकीय इंटर कॉलेज मंगोली में प्रिंसिपल रहा हूँ, लगातार रहा, और वहीं से मैं रिटायर हुआ। जी, तो वही कह रहा हूँ कि मुझे तो बस यही लग रहा था, क्योंकि इतने साल हो गए थे मिलने के बाद, तो एक आदमी के दिमाग में इमेज रहती है कि भाई अब मिलेंगे तो अब कैसे, तब हमने कैसा देखा था और अभी कैसा लग रहा है करके। अभी ये बहुत लंबे समय की बात है। हाँ। मैं नैनीताल में जो है 79 में आया था। 1979 में मैं ट्रांसफ़र होकर नैनीताल आया था, जी जी। और तब से 96 तक मैं GIC नैनीताल में अध्यापक रहा जी। 96 में प्रमोशन के बाद फिर वहाँ से नैनीताल से बाहर निकल गया, हाँ। और पुनः जो है इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल होकर मैं 2007 में नैनीताल फिर से आया और मंगोली GIC में प्रधानाचार्य रहा। वहीं से मैं फिर बाद में रिटायर हुआ। तो एक लंबा समय मैंने अपने सेवा काल का जो है करीब करीब 25 वर्ष मेरा नैनीताल में ही कटा है। जी। तो उसी दौरान जो है कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई लोगों का साथ मिला। तो उसमें ये लक्ष्मण जी भी जो है, इनका परिवार मेरे घर के ही पीछे, जहाँ मैं रहता था मेरे घर के पीछे ही रहते थे। तब से वो संबंध आज तक बने हुए हैं, और आज तक बहुत लंबे समय के बाद, करीब 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद जी फिर से मुलाकात इनसे हमारी हो रही है। तो वही पुराने दिन हाँ याद आ जा रहे हैं जी। कैसे हम लोग रहते थे, कैसा क्या हम लोग किया करते थे। हाँ, क्योंकि अब जैसा अभी मिला हूँ, मुझे 2-3 दिन हो गए, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा कि हम इतने सालों बीच में नहीं मिले करके। हाँ। ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है। वही कह रहा हूँ, ये जो है ये अटैचमेंट की बात है जी। ये आपसी अटैचमेंट की बात है कि आज हम
इतने वर्षों के बाद ही मिल रहे हैं। पर जैसे कि मैंने परसों आपसे पूछा था कि आपकी उम्र कितनी, 50 हुई होगी, हाँ तो आपने कहा नहीं मैं 55 के आसपास पहुंच रहा हूं। जी। तो कहाँ उस समय मुश्किल से मेरे ख्याल से 12-14 साल के रहे होंगे जब हम आपके संपर्क में आए हैं। हाँ 14 15 15 16 साल हाँ के वही 14-15-16 साल मतलब, क्योंकि हाँ। उसमें आप क्लास 10th में पढ़ते थे। जी। हाँ उससे पहले हाँ। हाँ मतलब 9th वही 9th में पढ़ा करते थे उस समय। हाँ तभी तो अब मुझे वो भी रहता है ना कि उस दौरान तो भी मुझे जो वो है आपकी वो परीक्षा भी याद आती है है नहीं। हाल में तो मुझे भी वही याद आता है कि भाई हमारा तो जो है पास होना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो लेकिन क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से जो है, क्योंकि आप लोगों का जो है हमारे प्रति एक जो है प्यार था, तो हम जो है हाई स्कूल पास कर पाए। और उसके बाद फिर तब हमको एनर्जी मिली, तो इसलिए फिर हमने आपके इंटर कॉलेज में जो है JIC नैनीताल में फिर एडमिशन भी लिया। फिर उसके बाद मैं रेगुलर पढ़ता रहा, फिर तो MA भी किया मैंने वहाँ से। तो हाँ मतलब जो एक ऑब्स्टेकल था हाई स्कूल का हाँ, वो क्लियर होने के बाद तो फिर यह बहुत अच्छा हाँ। प्रोग्रेस करी है आपने। जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने अपने जीवन को जो है कहीं एक ही जगह में बांध के नहीं रखा, जी। है नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आप अपने जो है घूमते रहे। वो यायावर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जिंदगी जो है जी रहे हैं। जी। और अच्छा लगता है कि आपने कम से कम उत्तराखंड को खूब जो है घूम लिया है, देख लिया है, परख लिया है। जी देख रहा हूँ। हाँ वही, और मुझे फिर यही हो रहा था क्योंकि इतने साल के बाद मिलेंगे तो अभी क्या है, क्योंकि हमने जैसा देखा था आपको वैसे, और जो हमारे जानने वाले भी हैं या आपके भी जानने वाले नैनीताल में इधर उधर, तो क्योंकि उनसे भी आपकी मुलाकात बहुत टाइम से हुई नहीं होगी, तो उन लोगों को भी होगा कि यार कुकृति जी तो मिले नहीं बहुत टाइम से, तो अब कैसे दिखते होंगे। तो लेकिन मैं आया तो मुझे कोई ये ऐसा लगा ही नहीं कि भाई इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। तो होता है कि आदमी क्योंकि उम्र जब आपकी बढ़ती जाती है तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए, उनको थोड़ा सा उनका जो गेटअप भी है वो भी चेंज हो गया होगा। लेकिन मुझे आकर के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, और मुझे लगा कि ये कल ही की बात है जैसे हम मिले थे, तो वैसे ही जो है आप अभी भी लग रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। और मुझे अब ये तो आपका सोच है, बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी वही सोचते हैं। वैसे 15 वर्ष हो गए मुझे नैनीताल छोड़े हुए। जी। 2010 में मैं रिटायर हुआ था जी। और 2011 में मैंने नैनीताल मेरा छूट गया था। जी। तो उसके बाद से एक आध बार जाना हुआ, लेकिन रुकने का चांस जो है बहुत कम आया। जी। तो पुराने लोगों से कभी कभी कहीं मुलाकात हो जाती है, अधिकांश लोगों से नहीं हो पाती है, जी। लेकिन स्मृतियाँ अभी भी जिंदी हैं। हाँ ये तो है ही है ना। वही कह रहा हूँ कि सच में मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि जो आप देखेंगे भी, अगर इस वीडियो को देख करके भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि वाकई जो है आप में कोई अंतर नहीं आया है तब से और अभी तक का। धन्यवाद। हाँ थैंक यू। तो मैं चाह ही रहा था कि आपसे बातचीत करूं बहुत टाइम से। मैं तो खैर और भी प्लान था, हमने कहा कभी घूमने जाएंगे, इधर उधर घूम करके छोटे छोटे शॉर्ट्स भी लेंगे करके, तो उस तरह का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी एक बात हुई और लोगों की, हमारी साथ साथ लोगों की भी जो यादें ताज़ा हो जाएंगी। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। कम से कम इस वीडियो के सारे जो है आप मेरे पुराने दोस्तों तक जब पहुंचेंगे, हाँ ना वही, है नहीं, तो उनको भी लगेगा कि नहीं भैया जो है वो सामने ही जो है मिल रहे हैं, ऐसा एहसास होगा उनको भी। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी शरद को प्रीति पिंटा के वहाँ, तो उनसे मिल करके आएंगे क्योंकि बहुत सालों को उनसे भी मिले हुए। तभी मिले थे हम जब सब लोगों से मिले थे, शशांक मयंक वगैरह से जब मिले थे 10 साल पहले। तो अब 10 साल हो गए हैं, तो देखते हैं कि 10 साल के बाद जो है क्या जो है बदलाव हुआ है इधर लोगों में, इधर को। तो दोस्तों ज़रा जाते हैं बच्चों के पार्क में भी, क्योंकि बच्चों का तो क्या है, पार्क नाम बच्चों का होता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग सभी लोग जो है वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और दिल्ली वगैरह में ऐसे में तो जगह भी जो है नहीं होती है, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए बाहर प्ले स्पेस घूमने के लिए। तो ये है पार्क में हम जो है पहुँच गए हैं यहाँ, और बच्चे उधर कहाँ खेल रहे हैं। अच्छा यहाँ जो है थोड़ा सा वो भी लगी है दुकान भी, सब्जी वगैरह भी बिक रही है यहाँ पर। तो वहाँ हैं बच्चे उधर लास्ट में खेल रहे हैं, और इधर चल रहा है बच्चों का गेम। देखो ये बच्चों का चल रहा है, इसके अंदर चल रही फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ ये हैं। तो बच्चे लोग जो है यहाँ खेल रहे फुटबॉल, वो भी बंद एरिया में। क्यों? क्योंकि फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो तुम?
मन्नू ना मिस्टू कहाँ फुटबॉल वहाँ फील्ड में खेलना था, इधर रिश्ते में इसके अंदर। और ये जो है ये यहाँ चल रहा है मिस्टर, तुमने क्या बताया, नाम भूल गया हूँ मैं फिर। मन्नू और मन्नू लोग तुम इसके अंदर खेल रहे हो। यहाँ की तो वैसे खेलने का है। और अच्छा तो जिम भी करते हो अभी इसमें? अच्छा पाला पड़ा हुआ है अभी तो इधर तो। हाँ तो यहाँ ये जगह है और वैसे खेलने का नहीं तो वैसे जैसे पूरा फील्ड है ना। हाँ क्योंकि फिर यहाँ से चली जाएगी तो फिर लंबा जाना पड़ेगा ना लेने के लिए तो ये। हाँ ये देखो मन्नू का और उसका पापा का हो रहा है फुटबॉल, अभी खेल रहे हैं। हाँ तो हम अभी होकर के आते हैं, मिलते हैं, ठीक है मन्नू? ओके मन्नू मिस्टू बाय 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 बाय। तो दोस्तों बहुत ही खुली स्पेस है, बहुत ही ऐसे जगह पर तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है रह सकते हैं आप, लेकिन जहाँ पर वैसे कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं वो होती है उस तरीके से, तो वहाँ पर आपको उतना नहीं लगता। फिर लगता है कि यार आप घर के अंदर रहते तो अंदर ही अंदर रहो, बाहर निकलने का जो है मन नहीं होता है। लेकिन यहाँ स्पेस है तो इसलिए आप जो है घुमाई भी इधर उधर कर सकते हो, घूम सकते हो, कहीं भी आना जाना।